नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। जब कहीं अतिक्रमण होता है या अवैध कब्जा होता है तो प्रशासन की नजर वहां नहीं जाती। जब वह अवैध कब्जा या अतिक्रमण और बढ़ जाता है तब भी प्रशासन की नजर वहां नहीं जाती। जब वह अतिक्रमण या अवैध कब्जा थोड़ा और मजबूत हो जाता है तब भी प्रशासन की नजर वहां नहीं जाती। लेकिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से प्रशासन नींद से उठ जाती है और उसकी नजर अवैध कब्जों पर पड़ जाती है और फिर चल जाता है बुलडोजर। यह बुलडोजर केवल अवैध कब्जों पर नहीं चलता, यह बुलडोजर उन गरीबों पर भी चल जाता है जो रोज कमाई करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, अपने मासूम बच्चों का खर्च चलाते हैं। उनकी रोजी रोटी उजड़ जाती है और फिर उन्हें जीने का कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। अतिक्रमण होने से लेकर गरीबों के रोजगार से लेकर गरीबों को तबाह करने तक का ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, यह तो खुद प्रशासन को सोचना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए। जनता तो बस तमाशा देखती है। खैर, बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दिया है, यानी यथास्थिति बनी रहेगी, बुलडोजर नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धार्मिक यात्राओं या शोभा यात्राओं में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। यदि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कोई करता है तो फिर उसकी खैर नहीं। वैसे रामनवमी खत्म हो चुकी है और हनुमान जयंती भी चला गया है। आगे भी सरकार का यह आदेश ऐसे ही बना रहे। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम आसमान पर हैं। रोज आपको तकलीफ तो होती ही होगी, नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं। लेकिन पेट्रोल का दाम लखनऊ और दिल्ली में करीब 106 रुपए है, वहीं डीजल का दाम करीब 97 रुपए प्रति लीटर है। दाम लगातार बढ़ रहे हैं और तकलीफें भी लगातार कम हो रही हैं। खैर, जनता जनार्दन तो टीवी के डिबेट शो में व्यस्त है। उसको वही मजा आता है क्योंकि वहां पर नफरत की कहानियां सुनाई देती हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में हुई वृद्धि से लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। वो लोग जिन्हें महंगाई से फर्क पड़ता है। नींबू दांत खट्टे कर रहा है, हरी मिर्च का तीखापन काफी बढ़ गया है, चीनी भी अब कड़वी हो गई है, दाल, रिफाइंड, नमक, सरसों का तेल के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। तमाम सब्जियों के साथ ही फलों के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं। इस कारण घर चलाने वाली महिलाओं को खासी परेशानी हो रही है और पुरुष हो या महिला, जो भी पैसे कमाकर घर ला रहा है उसे समझ में आ रहा है कि अब तो उसकी बचत पर निशाना है, अब तो उसकी बचत भी बच नहीं पा रही। भैया अपना नाम बता दो, क्या नाम है? भीम प्रजापति, अच्छा, राम बाथा, हाँ पोस्ट कनुआन, हाँ। जिला गाजीपुर। बाजार में बैठ के दिन भर बैठ के हर दोपहरिया घामा में बैठल रहती है। ग्राहकी आवत नहीं, कौन बैठ के दिन भर माछी मारते हैं वैसे ही। तो बिक्री है टमाटर, लौका, खीरा कुछ नहीं क्या होता? ना बिक्री कुछ होत नहीं के। विवेकानंद कुशवाहा। अच्छा, ये दुकान खोल कर बैठे ग्राहक क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, धूप का मौसम है। महंगाई केवल खाने पीने के सामानों में ही नहीं, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर में ही नहीं, महंगाई तो अब स्कूल के फीस में भी आ गई है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के फीस अब बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की जेब पर अब सीधा असर पड़ने वाला है। दरअसल पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से सरकारी आदेश के कारण प्राइवेट स्कूलों ने फीस में इजाफा नहीं किया था, लेकिन अब सरकार ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के लिए अनुमति दे दी है। खबरों के अनुसार इस बढ़ोतरी के लिए सत्र 2019-20 के फीस स्ट्रक्चर को आधार बनाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई समस्याएं और परेशानियों के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। इसके चलते छात्र छात्राओं के अभिभावकों के रोजगार में दिक्कत आने लगी थी और स्कूलों में फीस जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और जनहित में पहली बार शैक्षणिक संस्थानों में फीस वृद्धि न किए जाने का निर्देश दिया गया था।
खबरों के अनुसार सरकार जिस फार्मूले पर काम कर रही है, उस फार्मूले के अनुसार फीस में करीब 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं स्कूल की ओर से लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में यदि कोई छात्र, अभिभावक, अध्यापक या एसोसिएशन नाराज है तो वह अधिनियम 2018 की धारा 8 के अंतर्गत जिला शुल्क नियामक समिति के सामने शिकायत कर सकता है। एक तरफ पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया है, गाड़ी का भाड़ा भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ गैस सिलेंडर महंगा है, राशन महंगा है, फल और सब्जियां महंगी हैं, तो किचन पर भी सीधा इसका असर पड़ रहा है। अब एक बार फिर स्कूल की फीस यदि महंगी हो जाएगी तो एक सामान्य परिवार की स्थिति क्या होगी, यह भी समझने की जरूरत है। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए राइट टू एजुकेशन भी है। जी हाँ, हर साल राइट टू एजुकेशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग उन बच्चों की लिस्ट जारी कर प्राइवेट स्कूलों को भेजता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों के एडमिशन स्कूल प्रशासन द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं। आरोप है कि फीस के करोड़ों रुपए शिक्षा विभाग पर बकाया है, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। पहले समझिए कि राइट टू एजुकेशन है क्या। राइट टू एजुकेशन के तहत दुर्बल वर्ग और अलाभित वर्ग के बच्चों की तरफ से एडमिशन के लिए वेबसाइट पर अप्लाई किया जाता है, यानी ऑनलाइन एक सिस्टम है जहां अप्लाई किया जाता है, जहां आवेदन किया जाता है। इसके बाद शिक्षा विभाग उनको शॉर्टलिस्ट करके स्कूल अलॉटमेंट करते हैं। हालांकि स्कूल पहुंचने पर बच्चों का एडमिशन यह कहकर नहीं दिया जा रहा है कि बजट नहीं आया। जी हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्टलिस्ट भी हो जा रहे हैं, उनका नाम भी आ जा रहा है और उनको स्कूल अलॉट भी कर दिया जा रहा है, लेकिन जब वह स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि स्कूल का कहना है कि सरकार की तरफ से तो उन्हें बजट ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और अब तक राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो बच्चे कब पढ़ेंगे और उनकी शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, यह भी उन स्कूलों को और सरकार को और सरकारी विभागों को सोचना चाहिए। एक खबर के अनुसार लखनऊ में इस बार 13,000 बच्चों ने आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। 9,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके करीब 750 स्कूलों में एडमिशन के लिए भेजा गया। स्कूल में पहुंचने वाले पेरेंट्स को स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रति बच्चा 500 रुपए प्रति महीना बेसिक शिक्षा विभाग में जमा कराया जाता है। हर बच्चे पर विभाग स्कूल को साल भर में तकरीबन 6,000 रुपए देता है, जिसका बजट उत्तर प्रदेश सरकार देती है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आपको मैं बताने जा रहा हूं, वह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। खबरों के अनुसार रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग को इसका बजट नहीं दिया है। इसी वजह से तकरीबन 197 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार पर बकाया है। अब तक इस मद में शिक्षा विभाग को सिर्फ 4 करोड़ रुपए मिले हैं। ये बातें रिपोर्ट कहती है, जो काफी गंभीर है। शिक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों? शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूलों के बीच अभिभावक और उनके बच्चे फंसे हुए हैं। हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यदि आपने भी आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत ऑनलाइन अप्लाई किया है और आपको स्कूल अलॉट हो गया है या अलॉट होने वाला है और एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप भी अपनी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं को हम प्रमुखता से उठाएं। बुलडोजर के शोर और नफरत से भरी खबरों ने केवल महंगाई के ऊपर पर्दा नहीं डाला, उन्होंने उन गरीबों के रोजगार पर भी प्रहार कर दिया जो रेडी लगाकर, ठेला लगाकर, गुमटी लगाकर रोज कमाते थे और अपने परिवार को चलाते थे। एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, दूसरी तरफ रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, किचन के सामान यानी फल, सब्जियां, राशन के दाम आसमान छू रहे हैं, और तीसरी तरफ अब प्राइवेट स्कूल भी अपनी फीस बढ़ा सकता है। और चौथी तरफ जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं,
जिनको निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है, वो भी उसी प्राइवेट स्कूल में जहां अन्य बच्चे पढ़ते हैं, जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं या पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं या उनके बच्चे पढ़ते हैं जो संघर्ष करके पैसा इकट्ठा करते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए वह प्राइवेट स्कूल में जाए। वहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जिसको लेकर सरकार का एक नियम है, लेकिन वह नियम अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट कह रहा है उस रिपोर्ट के अनुसार उन बच्चों को तो प्रवेश मिल ही नहीं रहा है। उम्मीद है कि इस पर जनता की निगाह जाएगी और सरकार भी गंभीरता से सोचेगी। अन्य महत्वपूर्ण खबरें आपके बीच में फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।